रेहान भट्ट, आपने गुफ्तगू सुनी है राना मुजाहिद साहब की और फ़ोन काट कर वो चले गए और वो उनका जो लहजा था और जो तलखी थी उनके लहजे में कि ये क्या कोई जुल्म हो गया, ये जुल्म नहीं है कि डेलीज नहीं मिलती। राना मुजाहिद साहब, इससे ज़्यादा मजीद क्या सवाल होगा पाकिस्तान हॉकी का? एक टाइम था कि हमारा डंका बोलता था और पूरी दुनिया में हॉकी के नाम से हम जाने जाते थे। अभी सिचुएशन ये है कि अभी डेलियाँ भी नहीं मिल रही, खिलाड़ी अब जो है वो खास से मायूस नज़र आ रहे हैं। क्या चल क्या रहे अंदर और कितने ताकतवर हैं PHF वाले कि उन पर कोई जूनी रिंग रही सारी सूरत हाल के बाद भी? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो एक ग्रुप में आपस में बात कर रहे हैं और उन्होंने इशू बना दिया उसको। ये अखलाकी तौर पे सबसे पहले सोचना चाहिए कि इस बात को आप किस तरह से हाईलाइट कर रहे हैं कि जिस तरीके से पता नहीं बहुत बड़ा कोई जुल्म हो गया है। आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कोई बजट है? तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसे हैं, आप पैसे मुजरिम बना के पेश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने आपस में ग्रुप में बात कर रहे हैं और आपने उनका इशू बना दिया। राना मुजाहिद साहब, ये जुल्म नहीं है कि लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं खिलाड़ियों के और खिलाड़ी इस कदर अब मजबूर हो गए हैं कि आपस में ये बातें कर रहे हैं? ये जुल्म नहीं है इन खिलाड़ियों के साथ जो पाकिस्तान का परचम लेकर आगे जाते हैं? मुझे आप बात करने दे, पहले मेरी आप बात सुन ले। जी जी, सुन रहे हैं। जब आपने मुझे बात दी है ना मौका, मैंने आपकी बात पूरी सुनी है ना, तो फिर आप मुझे भी पूरी तरीके से सुनिए। जी, आपको मौका मिल रहा है, बंद कर दे तो मैं बंद कर देता हूँ, या पूरा पॉइंट ऑफ व्यू सही तरीके से ले आप। जी, अपना मौक़िफ़ दें, आपसे सुन रहे हैं, आप बताइए। बात कर रहे हैं तो आपने उनको स्टेटमेंट बना दिया। दूसरी बात, आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कोई एसेट्स है जहाँ से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पैसा आना है, तो उन्होंने नहीं दिया। आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन क्या एफर्ट कर रही है उनके लिए? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने क्या हॉकी का डंका बजाया इस फेडरेशन ने? आज तीनों टीमों ने फाइनल खेला हुआ है। आज आप पेश ऐसे कर रहे हैं तस्वीर जैसे पता नहीं बहुत बड़ा जुल्म हो गया, कोई तबाही हो गई है। आपको पता है ये खिलाड़ी जो है ये एक डिपार्टमेंट में है, अल्लाह का फजल है, इन पे इनको पैसे मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कब कहा कि हमने इनके डेली अलाउंस नहीं देने? कब कहा है हमने हमारे ये माथे के झूमर है, हमने कब इनको नहीं देना जी खिलाड़ियों को? हमने आज भी इनकी फाइट की और मैं तो अभी भी ट्रैवल कर रहा हूँ इस्लामाबाद के लिए कि इनकी फाइट करने के लिए जी इनको पैसे मिलने चाहिए। हमने किस प्लेटफॉर्म से कहा कि इनको पैसे नहीं मिलने चाहिए? और यहाँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसे हों और वो ना दे रहे हों, और जब वो कोई आपस में बात कर रहे हैं उस ग्रुप से उठा के उनके वो वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज तो ये चला दे रहे हैं, ये कोई अखलाकी तौर पे ठीक बात नहीं है। इसको अखलाकी तौर पर समझना चाहिए। राना साहब, माजरत के साथ सवाल ये है कि हॉकी टीम के खिलाड़ी जिस बात के ऊपर गुस्से में है वो ये है कि फेडरेशन उनके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या फेडरेशन मेरी बात तो सुन ले, अब आप गलत बात है, फेडरेशन उनका जवाब नहीं देगी, फेडरेशन उनसे बात नहीं करेगी तो किसे करेगी? अच्छा राना साहब, ये बताएगा कि आपका मौक़िफ़ आ गया। आप सवाल एक प्लीज़ ले लीजिएगा। आप क्या कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि फेडरेशन के लिए क्या करिए? आज आपके पास प्लेटफॉर्म है, पूरे मुल्क को बता दें कि क्या हॉकी फेडरेशन के लिए कर रही है, क्यों डेलियाँ नहीं मिल रही और क्यों इतने प्लेयर्स जो हैं वो खास से मायूस नजर आ रहे हैं? सुन तो लेना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया है, IPC मिनिस्टर इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब है, उनसे बात कर ली है, उन्होंने भी कहा हमें लिख के दे। DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरज़ादा साहब है, हमने उनको टेकअप किया है। IPC सेक्रेटरी है जो हमारे महिउद्दीन वानी साहब, उनको टेकअप किया है। अब यही कर सकती है ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। अपने तौर पे हमने PTCL से पैसे लिए और वहाँ पे होटल की वो बुकिंग जो थी वो करवाई। वो पैसा यहाँ खिलाड़ियों को डेली दिया जा सकता था या वहाँ पे बुकिंग करवा देते, तो हमने इवेंट खेलना बेहतर समझा। राना साहब, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के सरबराह यासिर पीरज़ादा कहते हैं कि हॉकी फेडरेशन ने उन्हें लिख के दिया था कि उनके पास वाफिर फंड है, 80 करोड़ से ज्यादा के फंड है, तो इसीलिए जो इशू बना है वो क्यों बना है? PSP को समझ नहीं आ रही। ज्यादा फंड है ना, मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने। अगर 80 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड है और हम नहीं दे रहे तो भाई हम मुजरिम है। अगर नहीं है तो तहकीकात कर लो कि ये ऐसी गलत बातें नहीं होनी चाहिए। हॉकी बहुत देर के बाद ऊपर आ रही है और अच्छी बातें करेगा हॉकी ने, अल्लाह का शुक्र है। तीनों टीमों ने फाइनल खेला है, नेशनल टीम फाइनल खेल गई है, जूनियर टीम के एशिया कप का फाइनल खेल गई, अंडर 18 अभी चाइना में एशिया कप का फाइनल खेल गई। और कल भी मैंने कहा कि बड़े नामसाद हालात हैं, हमारे हालात तो पहले पूछो, हमसे तो पूछ लो पहले। राना साहब, ये सारी सूरत हाल जो है वो शकील आपका भी सवाल थे, ये सारी सूरत हाल तो हम जान चुके हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसे नहीं है। आपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस में लिया है, प्लेयर्स जो है वो आप लोगों से नाला दिखाई देते हैं और खास से नाला दिखाई देते हैं। और ये बहुत, आप जब पहले बात कर रहे थे कि ये कोई जुल्म हो गया है, आप लोग इस तरह कर रहे हैं और ये एथिकली गलत है, लेकिन जब चूल्हे ठंडे होंगे तो फिर आपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी, या तो आप समझते हैं? भाई कभी कोई भी खिलाड़ी जंग लड़ता होता है, हमेशा फेडरेशन ने जंग लड़नी होती है, हमेशा फेडरेशन ने बात करनी होती है। खिलाड़ी, मैंने पहले कहा, हमारे माथे के झूमर हैं, खिलाड़ी हमारे लिए बड़े अजीज हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे पास ही ये खेलते हैं। इनका आपस में गुस्सा जायज़ है, गुस्सा करना आपस में होता है, लेकिन आपस की बात को उठा के
अगर आप उसको इशू बना दें तो ये अच्छी बात नहीं है। सर ये इशू नहीं है कि लोगों को खिलाड़ियों को नहीं मिल रही डेलीज, मैं फिर आपसे यही सवाल करना चाहूँगा, ये इशू नहीं है, ये जुल्म नहीं है? ये राना मुजाहिद साहब से दोबारा भी रब्ता करेंगे। हमारे साथ साबिक ओलंपियन भी मौजूद है, रेहान भट्ट और मोहम्मद सकलैन हमारे साथ मौजूद है। रेहान भट्ट से पहले बात करेंगे। रेहान भट्ट, आपने गुफ्तगू सुनी है राना मुजाहिद साहब की और फ़ोन काट के वो चले गए हैं, और वो उनका जो लहजा था और जो तलखी थी उनके लहजे में कि ये क्या कोई जुल्म हो गया है? ये जुल्म नहीं है कि डेलीज नहीं मिलती खिलाड़ियों को, जब अपने घर की फिक्र रहेगी तो वो परफॉर्म कर पाते हैं ग्राउंड में? रेहान भट्ट से भी रब्ता करेंगे। अभी मोहम्मद सकलैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक ओलंपियन। मोहम्मद सकलैन साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आ रही है मुझे। यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, ये जुल्म नहीं है कि प्लेयर्स को जो है वो डेलीज नहीं मिलती, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, और जब इस तरह की बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं होंगी तो परफॉर्म कर पाता है खिलाड़ी बड़े स्टेज पर? बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म कर सकता। देखिए, हमारे जो है वो दीन भी कहता है कि मजदूर को जो है वो उसका पसीना खुशक होने से पहले जो है उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। अब मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी राना मुजाहिद साहब भी आके जो है वो बातें कर रहे थे यहाँ पे, मगर ये देखें कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन दुनिया की नंबर 1 जो है वो फेडरेशन है। जिस तरह फुटबॉल में जो है वो दुनिया की टॉप जो है फेडरेशन है, जितना जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल हॉकी में जो है एक बहुत बड़ा मुकाम है। इससे पहले जो है ब्रिगेडियर आसिफ, कर्नल मुदस्सर, ब्रिगेडियर मुसर्रत, इस तरह के जो है जमाली साहब, ये इस तरह से बिलोंग कर, नूर खान, इन्होंने भी जो है अपने जाती असरूख से जो है वो फंड जनरेट किए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इतनी नॉन प्रोफेशनल जो है फेडरेशन है, इनके पास मार्केटिंग का शोबा ही नहीं है। सिर्फ एक जो है वो शर्ट के ऊपर जो है वो लोगो लगा हुआ है और उसके भी पैसे ये खुद हड़प कर देते। देखिए, उनका जो है लोगो, उसके साथ एक एंटायर ये बाजू पे भी एक शर्ट का जो है वो लिखा जा सकता है। अभी तक ये ऐसी फेडरेशन है कि 2 जो है वो स्पॉन्सर ही नहीं ढूंढ सकी। एक तो एंटायर स्पॉन्सर भी होता है और एक मेन स्पॉन्सर होता है। आप ये देखें कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर हैं, वो जो है गुज़िश्ता 7 जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें जाके उन्होंने अपने जो है $500 के हिसाब से जो है वो डेलियां जो है रिसीव की हुई हैं, और ये सेक्रेटरी साहब भी $450 के हिसाब से, ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए एक दिन का लेते हैं। और जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो है पाकिस्तान के जो प्लेयर्स की डेली थी $150 के पर हिसाब, 45,000 रुपए से कम करके इन्होंने 20,000 रुपए पर डे कर दी। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह ये ऑडियो आई है, जो हमारे कप्तान है अहमद भट्ट और जो मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं उनकी ऑडियो आई है, वो भी जो है वो कह के थके हुए छोटे जो जूनियर्स प्लेयर हैं उन्होंने सीनियर्स को कहना कप्तान वगैरह, और कप्तान ने ही आगे बात करनी है। अनफॉर्चुनेटली इस फेडरेशन का सिर्फ यही काम है कि सिर्फ अकाउंट नंबर पूछ लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। आप ना लेते पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर को $500 लेने की क्या जरूरत है? वहाँ पे एक दिन बिफोर 1 डे और आफ्टर 1 डे भी वो डेली रिसीव कर रहे हैं।